हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रश्नोत्तरी क्लास 8। इससे पहले हम इसकी 7 क्लासें बना चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। चलिए अब देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए है इसका धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हर चीज़ को बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, धैर्य और दृढ़ता। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कौन सी है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो देखो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो जो अवस्था होती है वो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में आकर बच्चा क्या है, चिंतन प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या ऑप्शन डी बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो देखो मन का मानचित्र का मतलब होता है मन में कोई चित्र बनाना। ठीक है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। ठीक, तो देखो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या है? ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियां उनका प्रयोग करना। ठीक है, जैसे उसकी क्षमता है उसके हिसाब से शिक्षण पद्धति का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 12 वर्ष से या उससे ऊपर। ठीक है, दूसरी है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, तो देखो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो करता है बच्चा आरंभ वो करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो होती है 12 वर्ष से ऊपर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ठीक है, विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, ऑप्शन सी अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है,
या ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो देखो ये पूछा है विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, बच्चा हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक, तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी संगति की आवश्यकता, या ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो देखो बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, वो ऑप्शन बी होगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी, या ऑप्शन डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो देखो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पहलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, या पियाजे को? तो देखो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे का कथन है। ठीक है, जीन पियाजे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, या ऑप्शन डी कोहलर। तो देखो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो बढ़ावा दिया वो कोहलर ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? तो देखो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जो बच्चे होते हैं वो होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, या ऑप्शन डी कोहलर द्वारा। तो देखो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी वो की गई थी पियाजे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशेषताएं दी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये है आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, क्योंकि विकास निरंतर चलता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, कैसी? ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी तटस्थ, या ऑप्शन डी नकारात्मक। तो देखो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, सबसे अग्रणी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है?
ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी जिज्ञासा या ऑप्शन डी सृजनात्मक विचार। तो देखो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक, जो भी प्रतिभाशाली होते हैं वो दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? ऑप्शन ए गणितीय विकास, ऑप्शन बी पठन विकार, ऑप्शन सी व्यवहार संबंधी विकास या ऑप्शन डी मानसिक विकास। तो देखो डिसलेक्सिया जो संबंधित है वो पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, हमने अधिगम विकार के ऊपर एक वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना या ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। सभी अधिगम विकार हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर या ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो देखो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान या ऑप्शन डी शिक्षा समाजशास्त्र। तो देखो एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये संबंधित होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक, शिक्षक बच्चे के मन की बात जानेगा। ठीक है, तो ये संबंधित हो जाएगा किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि ऑप्शन ए शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऑप्शन बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, या ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या ऑप्शन डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर देता है। तो देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि उसके विचारों को उसके घर में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती हो, विद्यालय में उसके विचारों को तवज्जो दी जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ठीक है, नहीं पर बहुत ध्यान देना है। क्या है? ऑप्शन ए वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन बी है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ऑप्शन सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो देखो इनमें से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये किसी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।